गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस क्लास में जो है हम लोग पॉलीगॉन्स बनाने के लिए सेमी सर्कल मेथड के यानी कि ऐसा कर सकते हैं हम लोग सेमी सर्कल मेथड के द्वारा पॉलीगॉन्स की रचना की थी। आज जो है हम लोग पॉलीगॉन्स की ही रचना करेंगे, लेकिन पॉलीगॉन्स में लंब समद्विभाजन विधि लंब समद्विभाजित विधि से हम लोग जो है पॉलीगॉन्स का निर्माण करेंगे, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में बोले तो हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बायसेक्टर मेथड। परपेंडिकुलर बायसेक्टर मेथड। यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ड्रॉ ए रेगुलर हेप्टागोन थ्रू परपेंडिकुलर बायसेक्टर मेथड। मतलब एक जो है रेगुलर हेप्टागोन, मतलब हेप्टागोन कहने का मतलब सप्तभुज का निर्माण करना है जो कि लंब समद्विभाजित विधि के द्वारा करना है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो जो हेप्टागोन है उस हेप्टागोन की एक भुजा दी भी जा सकती है। तो चूंकि यहाँ पे हेप्टागोन की भुजा का डिस्कस नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 30 mm, 40 mm, जो आपको चाहिए ले सकते। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि नहीं 20 mm लेना है, 30 mm लेना है, तो आप उसको लेकर के चलते। तो मान लिया जाए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन हमको रेगुलर हेप्टागोन बनाना है, तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमको 30 mm में बनाना है। तो 30 mm में बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक लाइन 30 mm ड्रॉ करनी होगी। तो हम लोग एक लाइन 30 mm का ड्रॉ करते हैं। 30 mm का ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं ए और बी। ए और बी दो लाइन, ये जो लाइन है इसके दो पॉइंट्स हो गए, इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। अब इसको क्या करते हैं कि इस लाइन को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। दूसरा स्टेप में इसको करते हैं हम लोग लाइन को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि कंपास को लेकर के ये इससे आधा से अधिक ऊपर नीचे चाप काटते हैं, फिर बिंदु ए से ऊपर और नीचे चाप काटते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार का, इधर से जब कटिंग करेंगे तो हमको ये मिलेगा, इधर से करेंगे तो इधर, और यहाँ से फिर जब हम चाप कटिंग करेंगे तो इस प्रकार से हमको ये कटिंग मिलेगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है दोनों को मिला देंगे। इसको जब हम लोग आपस में मिला देंगे इस दो पॉइंट को, तो इससे जो हमारा ये होगा कि ए बी लाइन्स जो है ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी। अब देखिए हमको क्या करना है कि कंपास की सहायता से ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है, ये हाफ वाला डिस्टेंस, ये कंपास में माप करके इस बिंदु को सेंटर मानना है। ये बिंदु को, इस बिंदु को सेंटर मान करके ये जो हमारा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर यदि हम यहाँ पे कट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कटिंग होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से कटिंग होगा। अब देखिए ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ है इसको हम ओ मानते हैं, सेंटर, और इसको जो है कंपास के नोक को इस पॉइंट पे रख के और पेंसिल को यहाँ पे रखें, ए या बी कहीं पर रखें, और इसके चारों तरफ अगर यदि हम एक सर्कल बनाएं, एक सर्कल बनाएं, ये सर्कल बनाएं
तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर हमको 4 भुजा वाली आकृति देगी। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से हम एक बार यहाँ कटिंग करेंगे, फिर इसी डिस्टेंस को यहाँ से ये कटिंग करेंगे। इस प्रकार से अगर यदि जब हम इसको मिला देते हैं तो ये हमको जो मिलेगा, ये मिलेगा चतुर्भुज, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसीलिए हम लोग ये जो बाइसेक्टर किए ए बी लाइन्स को और बी से ये जो बाइसेक्टर पॉइंट है इतना ही डिस्टेंस ऊपर लेते हैं, तो इसको हम लोग देते हैं 0.4 का नाम। अब देखिए कि अगर यदि हम ये जो हमारा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लेते हुए अगर हम बी बिंदु से ये परपेंडिकुलर लाइन पे कट करें, तो ये परपेंडिकुलर लाइन पे जब कट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कटिंग होगा और ये इस प्रकार से कटिंग होगा। तो ये जो ए टू बी और यहाँ पे जो आपने ये ग्रीन जो चाप देख रहे हैं, ये जो हमारा बिंदु होगा, ये ए से लेके इस बिंदु तक और यहाँ से लेके ये बिंदु और ये बिंदु आपस में समान होंगे, क्योंकि हमने कंपास की सहायता से ए बी का जो डिस्टेंस है उसी से इसको कटिंग किया है। तो ये जो बिंदु होगा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं 6। मतलब अब इसको हम लोग सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के ए बिंदु पर अगर यदि हम वृत्त खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे तो ये जो हमारा वृत्त ये जो बनेगा, और इसमें फिर ये जो ए से बी का डिस्टेंस है, इसको जब हम लोग कटिंग करेंगे तो ये हमको जो आकृति मिलेगा यहाँ पे, ये आकृति होगा षष्ठभुज का, जिसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोन। देखिए ये डिस्टेंस है, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से कटिंग होगा। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो देखिए एक भुजा ये हो गई, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा ये हो गया और ये आपका हो गया छठा। तो ये जो आपका बिंदु है, इसको हम लोग जो कटिंग करते हैं, इसको हम लोग 6 का निर्माण करते हैं, 6 बोलते हैं, मतलब 0.6, इसको हम लोग बोलते हैं 0.4। अब देखिए कि 0.4 और 0.6 के बीच में जो, अगर यदि हम इस लाइन को, ये जो हमारा 0.6 से 0.4 तक का लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस लाइन को अगर यदि हम लोग बाइसेक्ट कर देते हैं तो ये जो हमको पॉइंट मिलेगा, ये हमको इससे आधा से अधिक लेकर के इसको जब हम कट करेंगे तो इस प्रकार जो हमको ये कटिंग मिलेगा, ये जो रेखा मिलेगी, ये जो बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो अब देखिए 4 से 5 का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस 5 से 6 होगा। तो अब आपके पास देखिए 4 है, 5 है, 6 है। अब आपको जो है ड्रॉ ए रेगुलर हेप्टागोन थ्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, तो यहाँ पे हेप्टागोन बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 4 से 5 तक का डिस्टेंस है या 5 से 6 तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कंपास की मदद से इस डिस्टेंस को ले लेंगे और इस डिस्टेंस से ये जो 6 पॉइंट पे रख के ये जो हम लोग कट करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अगर मान लीजिए आपको 8 बोलता तो देखिए ये 4 से 2, ये 6 हो गया। अब क्या करते, यही डिस्टेंस को 6 पे यहाँ पे रख देते, तो ये जो हमारा पॉइंट निकल जाता वो निकल जाता है 8। इस प्रकार से किसी भी पॉलीगॉन्स को आप बाइसेक्टर मेथड द्वारा खींच सकते हैं। तो देखिए
हमारा यहाँ पे 7 ये निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से ए बिंदु तक, 7 से ए बिंदु तक का चाप ले करके हम लोग क्या करेंगे, एक जो है ड्रॉ करेंगे सर्कल। तो ये जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये देखिए, ये तो ए और बी एक भुजा है ही, दूसरा जो हमारा कटेगा ये यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, एक आपका आ जाएगा ये, फिर आपका इस तरह से चाप कटेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इन जब रेखाओं को हम लोग आपस में मिला देंगे तो ये हमारा इस प्रकार से हेप्टागोन का निर्माण हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। इसको आप लोग अगर यदि आपको एग्जाम में हेप्टागोन, ऑक्टागोन जो भी कुछ बोलता है तो आप इस विधि द्वारा किसी को भी आसानी से खींच सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं कि और भी पॉलीगॉन्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको हम मिटाते हैं। अब जो पॉलीगॉन में नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है कि एक 50 mm व्यास वाले 50 mm व्यास वाले वृत्त में एक पंचभुज की रचना करें। तो जब आपको 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त दे देगा, यहां पे क्वेश्चंस में पंचभुज दिया हुआ है, यहां पंचभुज की जगह षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज कुछ भी दे सकता है। तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए एक 50 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जैसा कि आप जानते हैं अगर यदि वृत्त का व्यास 50 mm है तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर d/2 50/2 अर्थात हो जाएगा 25 mm त्रिज्या हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कंपास की सहायता से 25 mm डिस्टेंस लेकर के एक जो है एक सेंटर को मान करके इसके 25 mm के चारों तरफ एक सर्कल बना लेंगे। इस सर्कल को बनाने के बाद ये जो आपका ये होगा, इसका जो व्यास होगा ये क्या करेगी, ये जो डिस्टेंस होगा ये 50 mm का होगा। तो चूंकि इस वृत्त 50 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर जो है आपको एक पंचभुज की रचना करनी है, तो इसका जो ये व्यास है इसको हम लोग ए और इसको बी का नाम देते हैं और ये पॉइंट आपका हो गया ओ। इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। चूंकि यहाँ पे पंचभुज दिया हुआ है, अगर यदि यहाँ पे षष्ठभुज दिया हुआ होता तो ये इसको हम लोग इस रेखा को ए बी को 6 बराबर भागों में विभाजित करते। अगर ये सप्तभुज दिया होता तो इसको 7 बराबर भागों में विभाजित करते। इसी प्रकार आप आगे डिफरेंट ऑफ पॉलीगॉन्स में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पंचभुज की रचना, पंचभुज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे कि कोई भी एंगल
कोई भी न्यून कोण खींचेंगे और इसको जो है 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ये 5 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए जैसा कि आप लोग स्केल बनाते थे, तो स्केल बनाते समय ये जो लास्ट जो आपका 5वां है, देखिए 0 1 2 3 4, एक मिनट, ये मिस्टेक, ये यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो ये क्या होगा, सेट स्क्वायर की सहायता से आप इसको आपस में मिलाएंगे और इसी प्रकार आप इसको क्या करेंगे, पैरेलली इसको इस लाइन को खींचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 बराबर भागों में बंट गया। अब आपको क्या करना है कि बिंदु A से B तक, बिंदु A से B तक जो है कंपास की सहायता से एक डिस्टेंस को कवर करना है। तो ये डिस्टेंस कवर करके जस्ट ये जो आपने डिवाइड किया है इस रेखा को इस डिवीजन के जस्ट ऊपर, तो इस जब डिवीजन के ऊपर जब हम ये कंपास की सहायता से ए भी डिस्टेंस का ही चाप कटिंग करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ए बिंदु बी से करेंगे इधर से और ए से करेंगे तो इस प्रकार से। ये जो लाइन होगा, ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को पॉइंट 2 से, देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो चूंकि इसको यहाँ पे बी दिया हुआ है इसलिए 5 का नाम नहीं देंगे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस बिंदु को हम P का नाम देते हैं। इस बिंदु से दो बिंदु को मिलाते हुए हम खींचेंगे। तो देखिए 2 और ये बिंदु, इसको जब हम लोग खींचेंगे तो ये जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, इस बिंदु को हम लोग C का नाम देंगे। तो ये जो C निकला, अब फिर क्या करेंगे कि A से C को मिला देंगे। A से C को जब हम मिला देंगे तो ये हमारी हो गई AC एक भुजा। अब जो A और C का डिस्टेंस है, इस चाप को C बिंदु से लेके कट करेंगे। तो ऐसे मान लीजिए हमने कट किया, फिर एक यहाँ पे कट करेंगे, 1 2 3, ये हो गई चौथी और ये 5वीं। इस प्रकार से आपका कटिंग होगा। अब इसको जो है हम लोग इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दे देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि किसी भी वृत्त का व्यास दिया हुआ हो तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन्स को खींच सकते हैं। तो देखिए ये हो गई पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। तो इस प्रकार से हम किसी भी मतलब 50 mm 60 mm जो भी व्यास वाला वृत्त दिया हो उसके अंदर किसी भी पॉलीगॉन्स को खींच सकते हैं। पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, कुछ भी खींच सकते हैं। तो आज अब यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।